Hello everyone, welcome to day 8 of part 2. So today we are going to solve the hard level problem, the remaining portion of hard level. So in this video we are going to solve these 5 questions and we are successfully completed 200 subscribers on our YouTube channel. So thank you for that. I uploaded a post, community post regarding 200 subscriber. So thank you for your support and love for the channel. We hit 200 subscribers successfully and I posted a community post for the channel. A big thank you to you, each and every one of you, for helping me reach 200 subscribers. Thank you for the 200 subscribers. Okay, now we are going to solve these questions and today is day 8 part 4, sorry, day 8 part 2. So today is last day of array and we are further going to solve binary search in next days. Okay, so okay, then we start today's day. So the first question, merge two shorted array without extra space. So extra space के बिना हमें क्या करना है कि दो शॉर्टेड एरे को मर्ज करना है. शॉर्टेड एरे मीन्स, देखो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल क्या है, 1 4 8 10. ये क्या है, शॉर्टेड है. ये एक एरे है, ARR1 ARR2. ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा 1 4 8 10 है वो शॉर्टेड ऑर्डर में है और 2 3 9 जो है वो भी शॉर्टेड ऑर्डर में है. बट हमें क्या करना है, इन दोनों को ही मर्ज करके एक न्यू एरे क्रिएट करना है जो क्या रहेगा, हमारा शॉर्टेड रहेगा. ठीक है, तो ARR1 में क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1. उसके बाद 4 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, उसके बाद तो 2 आना चाहिए ना. तो हम शॉर्टेड कैसे कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4, ये एक लाइन में आ जाएंगे, एक एरे में. 1 2 3 4 एक में आ जाएगा और 8 9 10 एक में आ जाएगा. तो इससे क्या होगा, हमारा शॉर्टेड एरे आ जाएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम. तो डे 8 ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. अरे यार, ये जावा बेसिक्स का खुला पड़ा है. हम खोलते हैं A to J 90 डेज. तो डे 8 हमारा ऑलरेडी बना पड़ा है तो हमें न्यू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे हैं. तो लास्ट 5 क्वेश्चन बचे थे, उनको भी अभी ख़त्म करते हैं और हमारा एरे ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन 8 है, प्रॉब्लम PB 08. अब शॉर्टेड एरे को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक एरे क्रिएट कर लिया. वो एरे क्या करेगा, उसमें वैल्यू स्टोर करेगा. दूसरा एरे वो अपनी वैल्यू स्टोर करेगा. दोनों को लास्ट में क्या करते हैं, मर्ज कर दे. मर्ज करने के लिए हमें कंडीशन क्या देखनी पड़ेगी कि जो हमारा पहला एलिमेंट है, यानी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं लेफ्ट और राइट का. तो लेफ्ट में जो स्टार्टिंग एलिमेंट है लेफ्ट में, वो राइट से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, तो वो क्या होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा. ठीक है, यानी कि एरे ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ राइट. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा उन दोनों में ना, कि वो उससे ग्रेटर है या नहीं है. तो इसके लिए क्या करते हैं, फटाफट एक
पब्लिक स्टैटिक मर्ज नाम से बना लेते हैं, मर्ज से करना है, ये फंक्शन बनाते हैं। अब देखो क्या करना पड़ेगा मुझे। इतना तो सिंपल समझ आ रहा है ना मुझे कि दो मुझे एरे की जरूरत है, तो दो एरे लेते हैं। ARR1 ले लिया मैंने एक को, कॉमा ARR2 ले लिया। और क्या करना पड़ेगा, अब लूप भी तो चलाना है, एक 1 के लिए एक 2 के लिए। तो इंट n कॉमा इंट m। ठीक है। अब मुझे जो लेफ्ट है वो कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, इंट लेफ्ट इक्वल टू, ये पूरा एंड तक तो जाएगा नहीं, एंड तक क्या जाएगा, 0 जाएगा। एंड तक मतलब राइट जो होगा वो सबसे ग्रेटर हो जाएगा। अगर हम किसी को शॉर्ट करें, एग्जांपल के लिए हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये शॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, तो क्या मैं लास्ट तक जाने की जरूरत है मुझे, मैं थर्ड तक जाऊंगा तभी मुझे पता चल जाएगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो शॉर्टेड है, क्योंकि फोर्थ ऑलरेडी ग्रेटर है ना। तो इसको मुझे कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, n-1 तक। और इन जो राइट रहेगा वो जाएगा मेरा 0 तक। ठीक है। अब कंडीशन कंडीशन जो मैंने बताई थी, स्वैप अगर ग्रेटर है या नहीं है वो चेक करना है, तो लेफ्ट को ग्रेटर इक्वल देन, लेफ्ट 0 से बड़ा होना चाहिए पहले, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इक्वल हो जाए 0 के या 0 से बड़ा, ये क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। एंड अब जो राइट है वो मेरा लेस देन m होना चाहिए, यानी लास्ट वैल्यू से छोटा। और मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ जो मेरा लेफ्ट ARR1 लेफ्ट है, एक मिनट, अब ठीक है, ARR लेफ्ट है, वो क्या हो जाए मेरा, ग्रेटर हो जाए ARR 2 के राइट से। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ARR1 जो है ना उसका लेफ्ट जो है वो ARR2 के राइट से ग्रेटर हो जाए। तो क्या करोगे, अगर वो ग्रेटर है तो मतलब क्या है, वो कंडीशन फॉल्स हो गई मेरी, यानी ARR1 का जो लेफ्ट एलिमेंट है, एग्जांपल के लिए जब हमने देखा था 1 2 3, एग्जांपल देखो दे, ये जैसे एग्जांपल देखा था हमने, ये वाला, यानी ARR1 का एलिमेंट मान लो हमारा 1 है, और 2 से ग्रेटर हो जाए जो कि दूसरे एरे का है, तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ऑब्वियसली ट्रू है, और सॉरी ऑब्वियसली फॉल्स फॉल्स है। तो ये कंडीशन हमें क्या करना है कि इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ये ऐसा हो रहा है तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको सिंपल स्वैप कर दो, इंट एक नया वेरिएबल लेते हैं, टेम्प इक्वल टू ARR1 का जो है, सॉरी, ARR ARR1 में जो लेफ्ट है उसको टेम्प में डाल दो। ठीक है, टेम्प में डाल दिया मैंने। अब ARR1 का जो लेफ्ट है, LEFT, अब ARR1 का जो लेफ्ट है उसको क्या करो, ARR2 के राइट में डाल दो, तो कंडीशन ठीक हो जाएगी, यानी ARR2 जो होगा वो बड़ा होगा ARR1 से, तो कंडीशन ठीक है। अब क्या करो, जो टेम्प में वैल्यू स्टोर्ड है उसको ARR2 में डाल दो, ARR के राइट की जो वैल्यू है वो क्या करो,
टेम्प की वैल्यू यहाँ डाल दो। यानी क्या हो गया कंडीशन? अब मेरा क्या होगा? जो 1 ग्रेटर था, यानी मान लो कोई स्टार्टिंग एलिमेंट है वो ग्रेटर है उसके अगले एलिमेंट से, तो उसको पीछे कर दो, उसको आगे करके उसके वैल्यू स्टोर कर दो, ठीक है? इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमें? अपने लेफ्ट को तो डिक्रीज करना पड़ेगा ना, जभी तो वो पीछे जाएगा, और राइट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो आगे जाएगा, ठीक है? ये इफ कंडीशन हो गया। अब एक एल्स लेते हैं। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या कर दूं? तो कुछ करो ही मत, ब्रेक कर दो। सिंपल समझ आ रहा है? अब अगर मान लो एरे हमारा शॉर्ट नहीं है तो पहले उसको शॉर्ट कर लेते हैं, चलो। एरेज डॉट शॉर्ट, शॉर्ट, एरेज डॉट शॉर्ट, ठीक है? किसको करना है? एक तो ARR1 है अपना, और सेम यही ARR एरेज डॉट शॉर्ट किसको? ARR2 को। अगर पे शॉर्ट नहीं है तो हम इस फंक्शन से क्या करेंगे? सिंपल उनको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है? अब चलते हैं अपने मेन पे। ये मेन है। मेन देखो, ये देख के याद कर ले करो कि ये मेन है अपना, ठीक है? तो सबसे पहले उसमें एरे देते हैं, ARR1। सेम वही ले लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ आए हमें। 8, 10, ये हमारा जो है ARR1 है, ठीक है? सिमिलर सिमिलरली हम क्या करेंगे? ARR2 क्या है? 2, 3, 9। 2, 3, 9 ना, ठीक है? अब क्या करो? एन और एम की वैल्यू देनी पड़ेगी। एन कौन सा होगा? जो एरे वन का है। एरे वन में कितने एलिमेंट है? तो इंट एन इक्वल टू 4 एलिमेंट है एरे वन में, कॉमा इंट डालने की जरूरत नहीं है। एम इक्वल टू कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, ठीक है? मर्ज को कॉल करते हैं। मर्ज भैया आ जाओ। और ये पहले ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा आपको दिखेगा क्लियरली। मर्ज को कॉल करके यहाँ क्या क्या देनी पड़ेगी? देखो, एक तो वन, एरे 1, रुक जाओ, कॉमा एरे 2 देना पड़ेगा, और एन देना पड़ेगा, और एम देना पड़ेगा, बस यही 4 चीज़ रिक्वायर्ड है। देखो, आपको एक बात बताता हूँ क्लियर, कि कॉल करते टाइम आपको क्या इनपुट आर्गुमेंट देना है। कई बार आप देखते हो आप आर्गुमेंट पास नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका एरर आता है। तो देखो, सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ जितने भी आर्गुमेंट आप इनिशलाइज करोगे, जितने भी पैरामीटर इनिशलाइज करोगे, यहाँ पे फंक्शन की बनाते टाइम, जब भी जितने भी फंक्शन हमारे पैरामीटर क्रिएट होंगे, उतने ही बार आप उतने ही चीज़ों को आपको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ कितने करे मैंने? एक एरे, 2 एरे, और 2 फंक्शन, तो टोटल 4 है। तो यहाँ पे मुझे उन चारों को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? ये माइंड में रखा करो। अब नॉर्मल से लाइन डाल दो। द मर्ज एरेस, और एरियाज नहीं, एरेस, ठीक है? अब सॉर्ट एरे को एरे की तरह प्रिंट करते हैं। तो ARR1, कहाँ से कहाँ तक? वही फोर लूप। एंड आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और साउट कर दो, वही नंबर प्रिंट कर दो। नंबर कौन से प्रिंट करने हैं? ARR को, ठीक है?
एरर आई नहीं, एरर वन आई ना। ठीक है, ये हो गया एन के लिए। अब क्या करना पड़ेगा? सिमिलरली मुझे एन हो गया तो एम के लिए भी करना पड़ेगा सिमिलर काम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसको कॉल कर रहा हूँ, इसको यहीं पे चेंज कर देता हूँ, एन हो गया। तो ये मुझे एम तक चलाना पड़ेगा। और यहाँ आई एरर वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एरर टू आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा होगा। और ठीक है, एक नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। और ये ज़रा नेक्स्ट लाइन हटाते हैं यहाँ से, यहाँ से भी नेक्स्ट लाइन हटाते हैं। और ज़रा इसको रन करते हैं। ये हमारे D8 पार्ट 2 का फर्स्ट कोड हुआ। तो ARR1 जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 8 9 10। ठीक है, एक मिनट। हेलो, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। सो so this is the output of our program, and we are further going to question number 2. Find the repeating and missing number. Repeating and missing number निकालने के लिए, repeating and missing number, एग्जाम्पल वन देखो क्या है, 3 1 2 5 3। इसमें आपको रिपीटिंग नंबर कौन सा दिख रहा है? अगर इसको मैं एक अरेंजिंग ऑर्डर में लगाऊं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1 2 3 5, ये है 1 2 3 3 5। तो इसमें से 3 3 क्या है, ये मेरा रिपीटिंग नंबर है। मिसिंग नंबर क्या है, 4। तो मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, हमारा रिपीटिंग नंबर को और रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर को फाइंड कर देगा। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है। एक तो ये सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको क्या करूँ, मैं शॉर्ट कर दूँ। शॉर्ट कर दिया मैंने, उसके बाद एक लूप चला दूँ, फोर लूप, जो आई से लेके इटरेट करेगा, पूरे को ट्रेवर्स करेगा पूरे तक। इसमें क्या होगा, जो रिपीटिंग हो, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बना दूं जो रिपीटिंग इक्वल टू रिपीटिंग हो जाए, तो उसको क्या करो, एक सिंगल उसको कर दो, यानी उसकी वैल्यू सिंगल में डाल दो। ए ऑफ आई और ए ऑफ जे की वैल्यू सिंगल ए ऑफ आई में डाल दो, न्यू वेरिएबल बना के। एक ये कॉन्सेप्ट कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाएगी, आई और जे के लिए लूप चलाना पड़ेगा, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? तो देखते हैं हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मे बी, जो एस एन निकालने का फॉर्मूला रहता था अपना, वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो अभी मेरे पास पेन और टैब नहीं है, नहीं मैं आपको समझा देता हूँ मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। देखो, रुको मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझा देता हूँ, कोई बात नहीं।
can use this to तो देखो, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं क्या करूँ, अगर मान लो सम एन निकाल एन, ये नंबर्स हैं, कोई एन नंबर्स के कोई एक सीरीज है, इसका सम निकालना हो, मान लो एलिमेंट मेरे क्या है, 1 2 2 4, इसमें रिपीटिंग कौन सा है 2, मिसिंग कौन सा है 3। तो इसका अगर मैं सम निकालूं और इसको अगर मैं शॉर्ट करके निकालूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 नॉर्मल नंबर। इसमें क्या, अगर मैं इसका सम निकालूं क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 टोटल 10, और इसका स्क्वायर करूं मैं तो आएगा 30। तो ये फॉर्मूला बनता है मेरा इसके थ्रू। इससे ही मैं प्रोग्राम करने की कह रहा हूँ। इसमें क्या होगा, अगर इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद अगर मिसिंग नंबर एक्स मान लेते हैं, रिपीटिंग नंबर वाई मान लेते हैं, तो हमारा एक्स माइनस वाई जो होगा वो हमारा रिपीटिंग नंबर आ जाएगा। और मिसिंग नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ मैं। जावा बेसिक्स, भाई ये क्यों भूल जा रहा है बार बार। ठीक है, तो प्रॉब्लम 8 हो गया। अब प्रॉब्लम 09। इसके लिए क्या, एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले। फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग, यही चीज निकालनी है। एक मिसिंग निकालना है, एक रिपीटिंग निकालना है। ठीक है, इसके लिए एक एरे लेते हैं। एरे ए ले लिया मैंने। अब लॉन्ग इक्वल टू, लॉन्ग क्यों ले रहा हूँ कि नंबर अगर ज़्यादा रहे तो हमें भी प्रॉब्लम ना आए। इंट एन इक्वल टू ए डॉट लेंथ तक। ठीक है, अब लॉन्ग वही सम निकालने के लिए बोला था जो मैंने आपसे। सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे, एन इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये किसका होगा हमारा, ये नॉर्मल सम का हो गया। और स्क्वायर का ले लो, h2n। ये हम किसका मान रहे हैं, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का करने के लिए क्या करेंगे, n इंटू n+1 n+1। अब सम निकाल रहे हैं तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। ठीक है, लॉन्ग एस इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए जीरो कर दो इसको। s2 को क्या करो, थोड़ी देर के लिए जीरो कर दो। ठीक है, अब
ठीक है, फोर लूप चलेगा। अब एस प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई, यानी सम निकाल के इसमें डाल दो और एस टू में क्या करो, एस टू प्लस इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल सम आ जाएगा और मुझे एस टू में क्या रखना है, स्क्वायर रखना है। स्क्वायर के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, लॉन्ग ए ऑफ आई इंटू लॉन्ग ए ऑफ आई, सिंपल। क्या कर रहा हूँ मैं, तो उसको दो बार अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या देगा, दो बार मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं उसको, तो क्या देगा वो मुझे स्क्वायर ही तो देगा। अगर मुझे टू का स्क्वायर निकालना है तो क्या आएगा, टू इंटू टू, है ना। अगर मैं टू इंटू टू कर दूँ तो स्क्वायर आ जाएगा उसका। अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो पीछे दिखाया था एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को कैसे शो कर सकता हूँ मैं, लॉन्ग इक्वल टू वैल्यू वन इक्वल टू एस माइनस एस टू है, एस टू एन, पहले एस माइनस एस एन, और लॉन्ग वैल्यू टू इक्वल टू एस टू माइनस एस टू एन। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, वैल्यू वन प्लस टू को डिवाइड करके एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेल वन वेल वन प्लस वेल टू, दोनों को जोड़ दो और दो से डिवाइड कर दो, और y कैसे आएगा, अगर x प्लस वाई इक्वल टू, मान लो एग्जांपल के लिए x प्लस वाई इक्वल टू वन है, तो मुझे अगर y निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, वन माइनस वाई। तो सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट से लॉन्ग y इक्वल टू एक्स माइनस वेल वन। ठीक है, अब इसको स्टोर करने के लिए इंट एन एस इक्वल टू इंट एक्स कॉमा इंट वाई, वेरिएबल तो डिक्लेयर करा नहीं, वेरिएबल एक ले लो, इंट आंसर में एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो। ठीक है, और यहीं से कि अगले में रिटर्न ले लो, रिटर्न आंसर। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न आंसर ले लिया, मेन में आते हैं। मेन में आ गए और मेन में हम क्या करते हैं, इसको फटाफट कॉल करते हैं। ये मेन मेथड है अपना। ये क्या होगा, PV09। इसको लिख देते हैं, ये क्या है, PV08 है। PV09 एक एरे बनाया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे को कॉल करो। एक कुछ एलिमेंट देते हैं। देखो सिंपल सा एलिमेंट है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, रिपीटिंग एंड मिसिंग एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। मैंने एलिमेंट बढ़ा दिए कुछ। इसमें क्या है देखो, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बट इसमें मिस क्या है, 1 2 3 हो गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। इसमें रिपीटिंग क्या है, 5 एंड 5। यही रिपीटिंग है ना। तो इसमें मिसिंग क्या डाला मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मिसिंग तो कुछ है ही नहीं। तो मिसिंग के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, 4 को गायब कर देते हैं, ठीक है। इंट कॉल करो फाइंड सम रिपीटिंग। सिंपल वही जो पिछले बताया था अभी। जितनी बार फंक्शन को कॉल, जितने पैरामीटर वहाँ कॉल पे फंक्शन बनाते टाइम ऐड करोगे, उतने ही फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। तो द रिपीटिंग, ठीक है। आंसर 0। इसको रन करते हैं फटाफट। तो देखो मैंने मिसिंग 4 हटा दिया था। तो अभी क्या है, इसमें 4 मिस है और 5 रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग 5 है एंड मिसिंग 4 है, ठीक है। फटाफट करते हैं यार, थोड़ा आज काम है मुझे, तो इन क्वेश्चन को निपटाता हूँ मैं फटाफट। मिसिंग भी हो गया। अब काउंट इन्वर्जन। देखो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझाता हूँ मैं आपको। बेसिकली इन्वर्जन यही होता है, देखो अगर आई जो है वो क्या हो, जे से स्मॉल हो, साइज ऑफ एरे। ये इससे नहीं समझ आ रहा हो तो सिंपल देखो, एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि देखो, एक एग्जांपल के लिए कोई एलिमेंट है, एग्जांपल में दिया होगा। देखो 1 2 3 4 5 ये है,
ठीक है, इसको रिवर्स मानो थोड़ी देर के लिए माइंड में, इसको रिवर्स मान लो। क्या है मेरा? 5 4 3 2 1। इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इन्वर्जन वर्ड यूज कब करते हैं? देखो, जब हमारा इंडेक्स कम हो एलिमेंट का, बट उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैंने इसको अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 5 4 3 2 1। अब देखो, इसकी अगर इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या आएगा? इंडेक्सिंग करते टाइम हम क्या देखेंगे कि फाइव क्या है, A of 0 A of 1, तो 0 1 2 3 4, इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 to 4। अब A of 0 पे क्या है, 5 है, जो कि ग्रेटर है A of 4 से। ये तो दिख रहा है ना आपको कि A of 4 से A of 0 ग्रेटर है, यानी 5 ग्रेटर है 1 से। और इसका जो इंडेक्स वैल्यू है 0, वो लेस देन है 4 से। यही इन्वर्जन कहलाता है। अगर उसकी इंडेक्स वैल्यू यानी 0 और 4, तो 0 स्मॉल होनी चाहिए 4 से, बट उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए A of 0 की, वो ग्रेटर होनी चाहिए A of 1 से। तो प्रॉब्लम समझ गए हो क्या आप? तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं फटाफट। कौन सा प्रॉब्लम है? PP0 9 हो गया ना, 10 है, तो PP0 10। पब्लिक स्टैटिक इंट नंबर, सॉरी, इंट नंबर ऑफ इन्वर्जन, यही निकालना है ना मुझे? नंबर ऑफ इन्वर्जन निकालना है, तो एक एरे बना दिया और एक लूप चलाना है, तो उसके लिए एक पैरामीटर ले लिया n। ठीक है, अब काउंट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, CNT इक्वल टू, अभी 0 मान दिया मैंने। अब फोर लूप चलाएंगे, इंट I इक्वल टू 0, और I को कहाँ तक चलाना पड़ेगा भाई? सॉरी, I लेस देन n तक I को बढ़ाते जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? सिमिलरली एक लूप j के लिए चलाएंगे, जैसे कि मैंने पीछे ही बताया आपको, इंट j इक्वल टू। अब देखो, अगर हमारा जो I है वो 0 से चल रहा है, तो j कहाँ से चलेगा? उससे एक आगे से, यानी कि I+1 से। j लेस देन, ये भी वहीं तक, n तक, और j को कर दो प्लस प्लस। ठीक है, j हो गया प्लस प्लस। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ आई कि दोनों को मैंने लूप को चला दिया। एक I को देखेगा इंडेक्स 0 पे, अगर है तो अगला इंडेक्स 1 पे होगा, क्योंकि 0 I+1 कर दिया, तो अगर I 0 है तो 0+1 1 होता है, तो हमारा j कहाँ पे होगा? उस टाइम 1 पे होगा। अब कंडीशन क्या रहेगी हमारी? इफ ARR ऑफ I, यानी कि ARR ऑफ 0 मान लो थोड़ी देर के लिए, वो ग्रेटर होना चाहिए किससे?
ए आर ऑफ जे से, है ना? यही तो इसका मतलब है। उस टाइम अगर ऐसा है तो सी एन टी को प्लस प्लस कर दो। ये बात तो सही है ना कि जो हमारा आगे वाला एलिमेंट है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड पे पहले एलिमेंट पढ़ रहा है, वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए अगले एलिमेंट से, तो हमारा इन्वर्जन कहलाएगा, है ना? रिटर्न कर दो भाई सी एन टी। फटाफट इसको कॉल करते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये पी वी 10 हो गया। फटाफट कॉल कर देते हैं इंट 5,4,3,2,1। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सी एन टी को प्रिंट कर दो भाई। सिंपल सा है ना, कि सी एन टी को प्रिंट कर दो और बता दो मेरे इतने इन्वर्जन है। 0 10 आ रहा है। 0 10। वाई? ओनली 10 ठीक है ना, 0 10 क्या होता है? सी एन टी को हमने 0 कर दिया स्टार्टिंग में। एरर आएगा, बिल्कुल। हम जावा में इनिशलाइज ऐसे नहीं कर सकते, हमें 0 देना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, 10 आया। मैं एक बार देखता हूँ 10 कैसे आ रहा है। देखो, इसमें इन्वर्जन कैसे काम करती है, देखो सबसे पहले हमारा क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। इन्वर्जन कैसे काम करती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो 10 आंसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है, 5 कंपेयर हो रहा है 4 से। लूप तो यही कह रहा है ना हमारा, जो लूप है, क्या हो रहा है कि आई जो हो ग्रेटर होना चाहिए जे से, यही कह रहा है लूप भी। तो क्या है, मेरा पहले 5 जो है वो ग्रेटर है 4 से, तो मेरा काउंट 1 हो गया। 5 ग्रेटर है 3 से, काउंट 2 हो गया। 5 ग्रेटर है 2 से भी, 3 हो गया। 5 ग्रेटर है 1 से, 4 हो गया। यानी 5 के केस में काउंट हमारा कितनी बार चला है, 4 टाइम्स। अब 4 की बारी। 4 ग्रेटर है 3 से, 3 ग्रेटर है 2 से, सॉरी 4 ग्रेटर है 3 से, 4 ग्रेटर है 2 से, 4 ग्रेटर है 1 से, काउंट कितनी बार चला, 3 बार। ठीक है। तो 5 के केस में काउंट चला है 4 बार, और 4 के केस में चला है 3 बार। 4 और 3 7। 3 के केस में चलेगा 2 बार, 9। 2 के केस में चलेगा 1 बार, तो टोटल काउंट हमारा कितनी बार चल रहा है, 10 बार। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आउटपुट आया है वो 10 आया है, रिवर्स पेयर, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अवेयर है। तो मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूँ, क्योंकि एरे हमने पूरा ही खत्म कर लिया है। तो एक आध क्वेश्चन आप भी ट्राई करो। नहीं आता है सॉल्यूशन देखो। टेस्ट केसेस जरूर देखा करो, उससे आइडिया लग जाता है थोड़ा बहुत।
रिवर्स पेयर। रिवर्स पेयर क्या कह रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ नंबर यू नीड टू रिटर्न द काउंट रिवर्स। अगर कोई नंबर गिवन है तो हमें उसका रिवर्स गिवन करना है। रिवर्स पेयर आर दोज पेयर हु आर सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन देख लो आप। यानी कि जो भी हम पेयर चुनेंगे वो इनटू टू होना चाहिए उस पेयर से। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इधर से हम चलेंगे तो वन, और इधर से चलेंगे तो क्या आएगा, वन और थ्री नहीं ले सकते। रीजन, ये कंडीशन, यानी कि देखो जो अगला हम जैसे वन ले लिया मान लो, अब थ्री लेंगे ना जब, तो ये ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि जो मेरा वन है वो टू टाइम्स होना चाहिए अगले एलिमेंट से। तो ये फॉल्स हो गया। अब वन से किसी से नहीं बन रही है, थ्री से, थ्री टू, थ्री टू में देखो क्या है, थ्री ठीक ले लिया, टू क्या है, इससे टू टाइम्स नहीं है, टू टाइम्स यानी टू इंटू टू करेंगे फोर आ रहा है, जो कि फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसको नहीं लेंगे। थ्री कोमा थ्री नहीं ले सकते, थ्री कोमा वन देखो ये ले सकते हैं। अगर मैं वन को टू से मल्टीप्लाई करूँ तो टू वन से टू आएगा, तो इसके दुगने से भी ये ग्रेटर है। सिंपल समझ रहे हो ना, थ्री कॉमा वन लूंगा तो ये वन के दुगना यानी कि टू से भी ग्रेटर है, तो ये कंडीशन ट्रू है। और ऐसे ही एक बार कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाएगी थ्री कॉमा वन पे, और एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे, ये वाला थ्री लेंगे और ये वाला वन लेंगे तो दो कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट कितना आ जाएंगे, दो। ठीक है। आई गेस आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। चलो भाई छोड़ो इसको। तो PV11, आई गेस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एरे। तो पब्लिक स्टैटिक इंट, सॉरी, काउंट पेयर्स। पेयर काउंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एरे। देखो एरे के क्वेश्चन है तो आप एरे करना यूज करना तो सीख गए कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद एक पैरामीटर। अब सबसे पहले देखो तो जब बात काउंट की आ रही है तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा हमें, एक काउंट वेरिएबल। अगर बात काउंट की आ रही है तो एक काउंट वेरिएबल, और एक लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू जीरो, पॉइंट नहीं बस जीरो, और आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। ये किसके लिए हो गया, आई के लिए। अब जे इक्वल टू कहाँ से, वही सेम, हम उसे जीरो से कर रहे हैं तो इसको वन से करना पड़ेगा, और आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। ठीक है। अब कंडीशन क्या है मेरा, इफ जो पहला एलिमेंट है यानी ए ऑफ, जो आई है, ए ऑफ आई जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए टू इंटू ए ऑफ जे से, टू इंटू ए ऑफ जे से। सही है ना कंडीशन, कि मेरा जो पहला एलिमेंट है वो उससे दुगने से ग्रेटर होना चाहिए, तब वो कंडीशन ट्रू है। है ना। उस कंडीशन में क्या करो, सी एन टी प्लस प्लस।
ठीक है, रिटर्न ले लो CNT। इसको मेन फंक्शन में डायरेक्टली कॉल करते हैं। ये मेन फंक्शन है। ये क्या है, PV11। ठीक है, तो ये क्या करेगा मेरा, ये पेयर दे देगा। और ये 412,1। तो 4,4,1,2,3,1 रैंडम से नंबर दे दिए मैंने, कुछ भी जो मन में आया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंड की वैल्यू, और n की एक वैल्यू दे दी। अब उसको कॉल कर दो, CNT इक्वल टू, कॉल कर दो फंक्शन को, काउंट पेयर्स और A, N। ठीक है, साउथ द नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, इसको रन कर दे फटाफट। तो काउंट पेयर 2 आ रहा है। कैसे, एक काउंट पेयर आ जाएगा 4 और 1, और एक आ जाएगा 3 और 1। ठीक है, ठीक है, तो काउंट पेयर ये 1 आ गया। तो इसी के साथ हमारा, और लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है यार, ये तो आप निकाल ही लोगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है। तो ये तो आप कर ही लोगे मुझे पता है, तो इसलिए मैं इसको बुकमार्क कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा एरे खत्म होता है। फाइनली वी completed the array, and in next lecture we are going to solve the binary search problems। बाइनरी सर्च में 1D 2D ये सब यूज करेंगे। टोटल 32 प्रॉब्लम्स है उसमें भी, तो काफ़ी एंजॉय करेंगे उसको। और इसी के साथ हमने 78 आउट ऑफ 455 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से इजी हमने करे हैं 51 आउट ऑफ 131, एंड 22 आउट ऑफ 187, एंड 5 आउट ऑफ 136। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आपने सिंपल अब तक देखा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते कैसे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते टाइम हमें मेजरली देखना होता है कि लूप कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, लूप कैसे वर्क कर रहा है, और बाकी जो स्टेप्स हैं, इफ, एल्स, ये क्या करते हैं, बिग ऑफ 1 लेते हैं। तो अगर ये 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं तो इनसे कांस्टेंट टाइम से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेजरली कब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से फर्क पड़ता है, जब कोई चीज़ n टाइम्स हो रही है, कोई चीज़ n टाइम्स हो रही है तो उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो उस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि कोई टाइम काम, कोई लूप है, वो n टाइम चल रहा है तो बिग ऑफ n, 2 बार चल रहा है तो बिग ऑफ n स्क्वायर। वही लूप 3 बार चल रहा है अलग अलग i j k से, तो बिग ऑफ n क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वाइल भी कई बार क्या होता है कि वो लॉग n लेता है,
तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्स एक बार मान लो तुमने एक लूप चला दिया 4 का, जो एन टाइम चल गया, एक बार लूप चला दिया और एक बार वाइल लूप चला दिया, तो दोनों क्या मिलके क्या हो जाएगा, लॉग एन ले लेंगे, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, एन लॉग एन। इस तरह से काफ़ी सारे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, अभी बहुत बची है। अब मैं थोड़ा कोर्स को फास्ट करूंगा, मेरे एग्जाम आ रहे हैं उसके बाद से, तो आज के लिए इतना बहुत है। तो पहले तो देखते हैं हमारा नोशन कहाँ तक पहुंचा है। तो फाइनली अरे भी कंप्लीट। अब आगे हम डे 10 और 14 से करेंगे। इस वीडियो को मैं क्या करूँगा, डे 9 से डाल दूंगा ताकि हमारा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि डे 9 तक हमें कंप्लीट करना था 6 to 9 में, बट हमने 8 तक कर लिया, पार्ट 2 कर दिया था इसलिए। बाकी डे 9 करके डाल दूंगा ताकि ये मैनेज रहे, ठीक है। और अब आगे से जो वीडियो आएगी वो बाइनरी सर्च पे आएगी, उसके बाद बाइनरी सर्च कंप्लीट करेंगे हम 4 दिन में, फिर स्ट्रिंग की ओर बढ़ेंगे, फिर लिंक लिस्ट, रिकर्जन, बिट मैनिपुलेशन, स्टैक एंड क्यू, और स्टेप 10 विंडो स्लाइडिंग। तो जल्दी ही हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे। तो अगेन थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग माय 200 सब्सक्राइबर्स। मतलब अच्छा लगा यार, 200 सब्सक्राइबर एटलीस्ट एक मंथ के, एक मंथ से भी कम टाइम है, 20 दिन में हमारे कितने, 200 सब्सक्राइबर हो गए 20 दिन में। तो बहुत अच्छी बात है कि 20 दिन में हमारे 200 सब्सक्राइबर हो गए। और मैं ट्राई करूँगा ये कोर्स कंप्लीट होते होते हम सब्सक्राइबर के मामले में काफ़ी अच्छे हो। तो हमारे 204 सब्सक्राइबर हो चुके हैं टोटल, और ये कम्युनिटी पोस्ट डाल दी है मैंने 200 सब्सक्राइबर की। तो थैंक यू फॉर दैट, एंड वी आर फर्दर मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।